हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। बस इन ग्रहों को सब्र आजमाना होता है। ये ग्रह सब्र का प्रतीक्षा, धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का ढैया भी था। अनेक प्रकार की परेशानियां थी, लेकिन राहु बदल रहा है। राहु बदलने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या कुछ बदलने वाला है, सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए इसको समझते हैं। राहु देखिए, फोर्थ हाउस का राहु यानी कि चतुर्थस्थ राहु, कुंभ राशि का राहु। कुंभ राशि का जो राहु होता है वो वैसे तो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन राहु की एक विशेषता है। ये कोई खगोलीय पिंड है नहीं, भौतिक ग्रह ये है नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में ये छाया है। छाया ग्रह, छाया आप पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप जैसा आपका मूवमेंट होगा, छाया का भी वही मूवमेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार इत्यादि अच्छे रहे, आप मूल्यों के साथ में, परिवार के साथ में, अपने जड़ों के साथ में जुड़े रहे, तो ये जो राहु है, फोर्थ हाउस का राहु, आपको थोड़ा बहुत नहीं, ये भर भर के देगा, खूब देगा, अथाह देगा, अपार देगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे भी शनि को देख लीजिए, लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं। केंद्रेश होकर के त्रिकोणस्थ हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राहु की बात में शनि कहाँ से आ गए? क्योंकि मैंने बोला था ना आपको कि राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, छाया है। डिपेंड करता है जिस राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव के अनुरूप, उस राशि के अनुरूप, उस राशि के स्वामी के अनुरूप फल देगा। तो ये राहु शनि के जैसा ही फल देगा और शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो क्या-क्या देगा? अगर आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे रहे, रूट्स के साथ में जुड़े रहे, क्या क्या देगा ये मैं बोलूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूं। क्या-क्या देगा? घर बनाने की सोच रहे हैं तो मेरी शुभकामना आपको। गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो भी शुभकामना आपको। प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो भी आपको मेरी शुभकामना। माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा, गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ जो कुछ भी मैं बोलूँगा ना उसमें टी एंड सी यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगे। राहु एक अविश्वसनीय प्लैनेट है, ग्रह है। ये आपको देगा और छीन लेगा, या फिर आपको बस दिखा देगा कि भाई ये हूं मैं, आप तक पहुंचेगा नहीं। ये पहुंच जाए तो आपके अगर व्यवहार अच्छा नहीं, आपके कुंडली में ग्रह ठीक नहीं है, राहु तो यहां तो ठीक हो रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में अगर ग्रह ठीक नहीं हो तो राहु आपके लिए वरदान के बदले अभिशाप हो सकता है। तो सावधानी बरतनी है। आपको कर्म करना है। कर्महीन नृपावत नाही का है ना। कर्म, जहां तक कर्म नहीं किया आपने तो आपके लिए खराब स्थिति है। तो राहु तब अच्छा करेगा। तो ये सारी चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सब चीजें होंगी। मैंने जो कहा गाड़ी, वाहन इत्यादि। इसके साथ-साथ में इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में अगर रिश्ते बिगड़े हों, उन रिश्तों में मधुरता आ सकती है। मैं उपाय आपको बताऊँगा, उन उपायों को आपने अगर फॉलो किया तो। अगर उपाय को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके जो सगे संबंधी हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उन सदस्यों के बीच में, परिवार के बीच में कलह उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से आप मेंटली परेशान होंगे। आपका पारिवारिक सुख कहीं ये राहु छीन लेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो गुप्त कार्य है तो अच्छा है। गुरु की दृष्टि राहु पर है, तो होगा क्या कि गुरु की दृष्टि होने की वजह से राहु कंट्रोल में रहेगा। उपाय भी मैं आपको बताऊँगा, वो उपाय भी आपको कर लेना है। गुरु की दृष्टि होने की वजह से राहु कंट्रोल में भी रहेगा, तो कंट्रोल में होने की वजह से जो उपद्रव उसको मचाना है, वो उपद्रव नहीं मचा पाएगा। ठीक है? आगे बढ़ता हूँ मैं। तो क्या होगा, गुरु के ऊपर दृष्टि है तो गुरु पे दृष्टि होने का मतलब विदेश जाने की सोच रहे हैं या विदेश में रहते हैं, या फिर पीआर को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के, नौकरी को लेकर के, विवाह को लेकर के, पैसे को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, अगर कहीं विदेश में परेशान है या फिर यहीं स्वदेश में है, एमएनसी में काम करते हैं तो परेशान है, तो आपके लिए शुभकामना, आपके लिए ये ग्रह ठीक कर रहा है, अच्छा करेगा, निश्चिंत रहिए। एक तो ये है। दूसरी बात आता हूं मैं, अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं बस घूमने के लिए, या फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने की सोच रहे हैं, या फिर बस समर वेकेशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं अच्छा घूम करके आना चाहते हैं, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, थोड़ा-सा जो है ना किसी
अच्छा उसमें जाना चाहते हैं, हिल में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए शुभकामना। आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी-सी बहुत सावधानी ज़रूर बरतिएगा, खासकर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप जाइए, अच्छा ही रहेगा। इसके साथ-साथ में आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अगर हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में क बॉस के साथ में रिश्ते बिगड़े हों, तो बिगड़ सकते हैं। कलीग के साथ में रिश्ते खराब हों, तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। खराब हो सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से नहीं, कहीं न कहीं ज़िम्मेदार आप स्वयं भी होंगे। आपका मन आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपका मन इन 1.5 सालों में बहुत पवित्र नहीं रहने वाला है। हृदय आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हृदय क्योंकि राहु हृदय स्थान में बैठा है, मन में बैठा है। राहु जब भी मन में बैठता है, हृदय स्थान में बैठता है, तो ये लोभ, मोह, माया, लालच इत्यादि का उत्पन्न करता है। ये सब कुछ आपके ज़हन में लेकर के आएगा, मन मस्तिष्क में लेकर के आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सब व्यवहार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल आप कर रहे होते हैं। तो परिणाम स्वरूप होगा क्या? आपके बॉस आपसे गुस्से होंगे, गुस्से में होंगे, आपके व्यवहार की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से आपके कलीग आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, आपका प्रमोशन या अनेक प्रकार की बाधाएँ भी आ सकती हैं। बस इतना निवेदन रहेगा, आप स्वयं को पहचानने की कोशिश करिएगा। अपने व्यवहार में कहीं कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है? इस बात का मूल्यांकन आप अपने आप में करने की कोशिश करिए। अगर ऐसा करने में सफल रहते हैं, तो मेरा भरोसा मानकर चलिए, यही राहु आपके लिए ठीक उलट यानी कि जो मैं खराब होगा कह रहा हूँ, वो अच्छा हो जाएगा और अच्छा भी इतना अच्छा हो जाएगा, जिस बॉस के साथ में रिश्ते आपके अच्छे नहीं थे, जिस कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं थे आपके, जहाँ प्रमोशन आपका नहीं हो रहा था, जहाँ आप नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं, नौकरी चेंज हो नहीं रहा था, इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू क्लियर कर नहीं पा रहे थे, आप मैं भरोसा मानकर चलिए, आप क्लियर कर लेंगे, सब कुछ बेहतर करने की स्थिति में होंगे। थोड़ा-सा उपाय भी मैं बता देता हूँ आपको, क्या करना है ये आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है कि बाँस की टोकरी लेनी है एक, अगर संभव हो सके, उसमें अंदर से काला कपड़ा को से कवर कर दीजिए, 7 प्रकार के साबुत अनाज रखिए, नागिन का जोड़ा रखिए किसी भी धातु का, उसके बाद जाकर के आप उसको अपने सिर के ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा करके किसी भी सुनसान स्थान पर चौराहे पर ले जाकर के उसको रख दीजिए। शाम को रखना है, रात को रखना है, आप रख दीजिए। अगर ये संभव है तो, अगर ये संभव नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आप कहीं आस-पास में कोई नदी हो प्रवाह जिसका अच्छा हो नदी का, तो ऐसे में आप काला कपड़ा ले लीजिए और उसमें सवा किलो काले चने ले लीजिए 2 कील, 1 नारियल, जटाजूट वाला पानी वाला नारियल, रांगे का सिक्का 1 ये रख कर के उस पोटली बना कर के आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। उसी तरीके से जैसे एंटी क्लॉकवाइज़ 11 बार घुमा कर के आपने वो बाँस की टोकरी वाला प्रक्रिया की थी, वहीं इनमें इसमें भी निभाना है। तो इसमें नदी में प्रवाहित कर दीजिए। शनिवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में। तो ये करने से राहु, शनि दोनों अच्छे होंगे। आपके अनेक प्रकार की जो बाधाएँ हैं, विघ्न हैं, पर्सनल लाइफ़ में हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, शादी को लेकर के हो, बिज़नेस को लेकर के हो, जॉब को लेकर के, प्रमोशन को, हर एक क्षेत्र को लेकर के अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, तो ये फल देगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं? महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।